रीट के लिए हिंदी का टेस्ट जिसमें क्रिया से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। प्रश्न संख्या 3, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? क मुख्य क्रिया, ख अकर्मक क्रिया, ग सकर्मक क्रिया और घ वर्तमान क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है तो ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न 4, सिंपी सूत्रीय में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? क मुख्य क्रिया, ख अकर्मक क्रिया, ग सकर्मक क्रिया और ग संयुक्त क्रिया। तो सिंपी सूत्रीय ये अकर्मक क्रिया है। राजेश कविता लिखता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? क तात्कालिक क्रिया, ख अकर्मक क्रिया, ग सकर्मक क्रिया और घ संयुक्त क्रिया। तो राजेश कविता लिखते हैं, क्या लिखता है? कविता लिखता है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहा है में किस प्रकार की सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया हुआ है? क एक कर्मक, ख द्विकर्मक, ग उपरोक्त सभी और घ कोई नहीं। तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि छात्रों को और गणित पढ़ा रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो काल के अनुसार क्रिया क 1 प्रकार की, ख 2 प्रकार की, ग 3 प्रकार की, घ 4 प्रकार की। तो काल के अनुसार 3 प्रकार की होती है। प्रश्न 8, राम श्याम से पत्र लिखवाता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? ए अकर्मक क्रिया का, ख सकर्मक क्रिया का, ग सजातीय क्रिया और ग प्रेरणार्थक क्रिया। तो राम श्याम से क्या लिखवा रहा है? पत्र लिखवा रहा है, तो ये कौन सी हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। प्रश्न 9, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? क कर्ता पर, ख कर्म पर, ग दोनों पर और ग कोई नहीं। तो जब सकर्मक क्रिया होती है तो उसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म पर पड़ता है। 10, किस प्रकार की क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है? क सकर्मक क्रिया, ख सामान्य क्रिया, ग अकर्मक क्रिया और ग संयुक्त क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। 11, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं? क संयुक्त क्रिया, ख सामान्य क्रिया, ग प्रेरणार्थक क्रिया और ग कोई नहीं। जो 2 क्रिया जो 2 या 2 से अधिक जो भिन्नार्थक क्रियाओं से बनती है उस क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। 12, वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें किस प्रकार की क्रिया कहा जाता है? क पूर्वकालिक क्रिया, ख नाम धातु क्रिया, ग कृदंत क्रिया और ग सजातीय क्रियाएं। तो जो संज्ञा व सर्वनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। 13, पवन पुस्तक पढ़ता है में सहायक क्रिया का चुनाव करें। क पवन, ख पुस्तक, ग पढ़ता और घ है। तो इसमें जो पढ़ता है वो तो होगी मुख्य क्रिया और है वो क्या हुई? सहायक क्रिया। 14, रमेश पत्र लिख रहा था में किस प्रकार की क्रिया प्रयोग हुआ है? क भूतकालिक, ख वर्तमानकालिक, ग भविष्यकालिक और ग सजातीय क्रिया। तो रमेश पत्र लिख रहा था यानी पूर्ण भूतकाल हो गया, तो ये कौन सा हो गया? भूतकालिक क्रिया हो गई। भारत ने लड़ाई लड़ी में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? क सामान्य क्रिया, ख संयुक्त क्रिया, ग कृदंत क्रिया और ग सजातीय क्रिया। तो भारत ने लड़ाई लड़ी इसमें सजातीय क्रिया होगी
क्योंकि सजातीय क्रिया वह होती है जिसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों एक ही धातु की हो, वो कौन सी होती है? सजातीय क्रिया कहलाती है। चल से चलना, चलता, चलकर बनना किस प्रकार की क्रिया है? क नाम धातु क्रिया, ख कृदंत क्रिया, ग सजातीय क्रिया और ग सहायक क्रिया। तो चल से चलना, चलता और चलकर जो क्रियाएं हैं वो एक कृदंत क्रियाएं हैं। 17 चलते ही, पीते ही, खाते ही आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? क पूर्वकालिक क्रिया, ख तात्कालिक क्रिया, ग संयुक्त क्रिया और ग सहायक क्रिया। तो चलते ही, पीते ही, खाते ही जो क्रियाएं हैं वो तात्कालिक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? आना, खाना, पीना और उठाना। तो अकर्मक क्रियाएं हैं वो है आना। 19 निम्न में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किस में प्रयोग की गई है? क हंसाना, ख खिलवाना, ग कटवाना और ग पढ़वाना। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए तो हंसाना। 20 निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? क नचाना, ख भेजना, ग दिखाना और ग रहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया रहना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। 21 रेलगाड़ी चलने लगी में किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त हुई है? क अकर्मक, ख द्विकर्मक, ग संयुक्त क्रिया और ग उपरोक्त सभी। तो रेलगाड़ी चलने लगी, इसमें जो क्रिया प्रयुक्त की गई है वो कौन सी क्रिया लगाई गई है? तो इसमें की गई है संयुक्त क्रिया। 22 वह मैदान में खेल रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त क्रिया होगी। तो खेल के नीचे रेखांकित है, तो खेल क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी या फिर अकर्मक होगा या प्रेरणार्थक क्रिया होगा या संयुक्त क्रिया होगा? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। 23 सरोज कपड़े धोती हैं में किस प्रकार की क्रिया हैं? क अकर्मक क्रिया, ख संयुक्त क्रिया, ग प्रेरणार्थक क्रिया और ग सकर्मक क्रिया। तो सरोज कपड़ा धोती है सकर्मक क्रिया। 24 जो क्रिया पद क्रिया पदों के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है? क नाम धातु क्रिया, ख सजातीय क्रिया, ग कृदंत क्रिया और ग सहायक क्रिया। जो क्रिया जो प्रत्यय लगने के बाद बनती है उसे हम कहते हैं वृदंत क्रिया। 25 जिस क्रिया में क्रम तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं वह क्रिया किस नाम से जानी जाती है या किस प्रकार की है? क नाम धातु क्रिया, ख सजातीय क्रिया, ग कृदंत क्रिया और ग सहायक क्रिया। तो एक ही प्रकार से बनने वाली जो क्रिया वो सजातीय होगी। 26 गौतम पत्र लिखेगा में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? क भूतकालिक क्रिया, ख वर्तमानकालिक क्रिया, ग भविष्यकालिक क्रिया और ग उपरोक्त सभी। तो गौतम पुत्र लिखेगा, इसमें भविष्यकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। 27 मेरा जी घबराता है में रेखांकित पद में प्रयुक्त क्रिया का नाम क्या है? जो घबराता है उसके नीचे रेखांकित है। तो क सकर्मक क्रिया, ख अकर्मक क्रिया, ग संयुक्त क्रिया और ग प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें जी घबराता है सकर्मक क्रिया होगी। 28 मुसीबत में सभी घबराते हैं में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया का नाम क्या है? इसमें भी घबराते हैं के नीचे रेखांकित पद है। क सकर्मक क्रिया, ख अकर्मक क्रिया, ग संयुक्त क्रिया और ग प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। 29 निम्नलिखित में गलत जोड़ों को छांटो। रोना अकर्मक क्रिया, रावण ने राम को तीर से मारा द्विकर्मक क्रिया है, वह घर पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। उपरोक्त सभी सत्य हैं अतः कोई जोड़ा गलत नहीं है। तो 29 में उपरोक्त सभी सही है, कोई भी जोड़ा गलत नहीं है। रजनी पढ़कर सो गई में रेखांकित शब्द में किस प्रकार की क्रिया प्रयोग हुआ है? तो पढ़कर के नीचे रेखांकित है। तो क संयुक्त क्रिया, ख प्रेरणार्थक क्रिया, ग पूर्वकालिक क्रिया और ग तात्कालिक क्रिया। तो रजनी पढ़कर सो गई पूर्वकालिक क्रिया है।